दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे आज वर्ग तथा वर्गमूल, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमें इसकी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। इसमें केवल बेसिक से ही काम चल जाएगा। आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे, इसके जो भी सवाल बनेंगे। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं हमारा वर्ग तथा वर्गमूल। तो वर्ग तथा वर्गमूल होता क्या है हम विस्तार से और बेसिक लेवल से समझाएंगे। देखिए जहाँ पे जिस प्रकार हमने यहाँ पे दे रखा है 4 का वर्ग क्या होगा। देखिए 4 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर या रूट स्क्वायर। देखिए जैसे 4 का वर्ग बराबर क्या होगा, तो हम 4 को जो है उसका वर्ग कर देंगे, यानी उसकी घात 2 चढ़ा देंगे, उसकी पावर 2 कर देंगे, क्योंकि ये इसकी पावर है। वर्ग का मतलब ही उसकी पावर होता है। ये अगर इसे हम बाहर निकालेंगे तो इसका जो मान होएगा 4 गुणा 4 बराबर 16। ये 4 का वर्ग हो जाएगा। जैसे 4 का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग क्या है, 4 का हम रूट चढ़ा दें, 4 का हम वर्ग कर देंगे। वर्ग हमारा 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा 4 गुणा 4 हो जाएगा। इसका वर्ग का मतलब ही ये होता है, अगर यहाँ पे 2 की बजाय 3 होता, 4 की पावर 3 होता, तो हम इसकी 4 की गुणा 3 बार करते। अगर चाहे कितनी भी हो, यहाँ पे 500 बार लिख दे कि 4 की पावर 500 है, तो क्या करेंगे हम 4 की पावर 500 बार ही करना पड़ेगा उसका सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या होता है, ये स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब 2 होता है। जिस पे भी घात 2 लग जाए उसका समझ लो वो वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 बराबर 16 के हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम और किसी का निकालना चाहें, जैसे 5 का निकालें, ठीक है, तो 5 का हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर निकालना चाहें, 6 का हमसे पूछ ले तो 6 गुणा 6 बराबर 36। उसके बाद अगर हमसे 7 का स्क्वायर पूछ ले तो 7 का हो जाएगा 7 गुणा 7 बराबर 49। अगर 8 का पूछ ले तो 8 का हमें वर्ग कर देंगे, 8 गुणा 8 बराबर 64। ठीक है, उसी प्रकार 9 का पूछे तो 9 का स्क्वायर कर देंगे हम, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 गुणा 9 बराबर 9 9 81। और उसी प्रकार अगर 10 का पूछ ले तो 10 का भी हम 10 गुणा 10 ही करेंगे और ये हो जाएगा हमारे 100 के। ठीक है, ये कुछ बेसिक से हैं जिन्हें हमें याद इनको ज़रूर करना है। ठीक है, उससे पहले देखिए जैसे 4 का पूछ लिया, मैं इसे रब कर देता हूँ, यहाँ पे 3 का भी लिखे देता हूँ, बराबर क्या होगा 3 गुणा 3 बराबर 9। 2 का लिखेंगे, 2 का हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। और 1 का वर्ग करेंगे, बराबर हो जाएगा 1 गुणा 1 बराबर 1। क्योंकि एक के ऊपर कितनी भी घातें लगा दो, 10 20 50 100 1000 10,000 कितनी भी घात लगा दो, उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। क्योंकि मान के चलिए यहाँ पे 1 की घात हम 3 कर देते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, तो 1 ही कम 1, 1 ही कम 1, इसी प्रकार से आता चला जाएगा। लास्ट में आंसर भी बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो था उसका स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, कौन से किसके क्या स्क्वायर हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, ये हमारे वर्ग हैं 10। इसी प्रकार आप 11 12 13 14 15 ये आप अनंत तक ले जा सकते हैं, जितने का वर्ग चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें थी, ये हमारा बेसिक था। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक बनता है कि वर्ग अगर हमें किसी का वर्ग निकालना है तो सीधी सीधी उसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें इसमें चलो आगे बताएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्गमूल। ठीक है, ये तो था वर्ग जो हमने बताया, और इसके बाद आता है वर्गमूल। अब दोस्तों देखते हैं वर्गमूल को। वर्गमूल क्या होता है, जैसे एक सवाल मान लेते हैं, कोई भी एक सवाल, 2 2 5 का वर्ग मूल बराबर क्या होगा। ठीक है, 225 एक संख्या दे दी, ये कोई किसी संख्या का वर्ग है, वो किस संख्या का वर्ग है वो निकालना है, यानी ये का वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब हो गया कि 2 2 5 ये रूट में है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, वर्गमूल का मतलब रूट होता है, ये हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसे करते क्या हैं,
सबसे पहले तो हम बेसिक सी जानकारी समझेंगे। चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड हैं हमारे, तीनों में से कोई सा मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड देखेंगे, ठीक है, पहला मेथड देखेंगे जो हमारा बेसिक मेथड है। इसके जो है 225 के गुणनखंड कर लेंगे। पहला मेथड होता है हमारा गुणनखंड मेथड। तो 225 के जो है हम गुणनखंड कर लेंगे, जो हमने लैसे मैसे में करने सीखे थे, ठीक उसी प्रकार से 2 जोड़े बना लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसे 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, पहले 3 से काटेंगे, क्योंकि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। 2 से कट रहा है, ठीक है, नहीं, उसके बाद 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इसी प्रकार काटते हैं। तो 3 से काटेंगे, 7 तिया 21 हो गया और 5 तिया 15 हो गया। फिर 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 25 तिया 75 हो गया, ठीक है। अब 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ये हमारा जो गुणनखंड इसके हो गए। अब ये गुणनखंड जो निकल के आए हैं वो क्या है, तो गुणनखंड है हमारे ये 3 गुणा 5 गुणा 5, ये गुणनखंड हो गए ये वाले, हमने ये ले लिए। अब इस मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक मेथड होता है गुणनखंड मेथड, इसमें हम वर्गमूल निकालने के लिए, अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो इसमें 2 के जोड़े, दोनों सेम संख्या होनी चाहिए, उनके जोड़े निकाल देते हैं, जोड़ा बना लेते। जैसे 3 2 बार है, एक जोड़ा बन गया, 5 2 बार है, इसका एक जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में से केवल एक एक संख्या लेंगे। 3 गुणा 5 बराबर 5 तिया 15, यानी ये जो वर्ग है ये 15 का वर्ग है। अगर आप 15 की गुणा 15 से कर देंगे तो 225 के बराबर हो जाएगा। ये तो था हमारा पहला मेथड, जो था गुणनखंड मेथड। अब सेकंड मेथड देखेंगे दोस्तों। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, हम उसे थोड़ा सा इसका टॉपिक चेंज कर देते हैं। जैसे हम उसे भी गुणनखंड मेथड ही समझिए। अब क्या करेंगे, हम 2 2 5 को इस विधि से गुणनखंड करेंगे। इसे हम भाग विधि भी कहते हैं, भाग विधि से भी इसे कर सकते हैं। इस विधि से हम कैसे करते हैं, देखिए वो उसके गुणनखंड किए थे, इसमें भी गुणनखंड की तरह है, लेकिन ये भाग विधि है, ठीक है। भाग विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाली साइड से इधर वाली साइड से जोड़ा बना लेते हैं। कितनी भी संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, इस साइड से जोड़ा बनाते लाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बाद में सबसे पहले जो संख्या पड़ेगी ये वाली, इसका हम देखेंगे ये किसके वर्ग के बराबर है। तो सबसे पहले देखेंगे भाई 2 के वर्ग से तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम करते हैं 1 का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होगा, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, ठीक है। अब जो वर्ग करके आएगा उस संख्या का, ठीक है, जो संख्या आएगी, जो वर्ग करके आएगी उसे यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 लिखते तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, लेकिन यहाँ पे 4 लिख लेते, ठीक है। आगे हम और भी मेथड बताएंगे, तब आपको कराएंगे। अब क्या है, देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये प्लस हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से इसे घटाएंगे, ये 1 रह गया, ठीक है। अब जो बचा है ये हमारा 2 5, पूरा जोड़ा उतारेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 उतारें, पूरे जोड़े को उतारेंगे जब भी उतारेंगे, ठीक है। इसमें यही खासियत है, पूरा जोड़ा उतार लिया जाएगा। इसके बाद में देखिए 125 है। अब 125 इसमें कितने की गुणा कर दें, जैसे हम इसमें मान के चलिए 1 से गुणा कर दें, तो 1 से गुणा करेंगे यहाँ भी, 1 से करेंगे यहाँ भी, और 21 ही कम यहाँ पे तो 21 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा बचेगा। कुल मिला के अगर हम इसकी गुणा 5 से कर दें, 5 से गुणा करें तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, ठीक है। गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 2 12, यानी 225। अब क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हो गया 0, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल खेल खत्म। अब जो यहाँ जो निकल के आता है हमारा ये वाला, ये हमारा वर्ग आता है, यानी किसका, सॉरी वर्गमूल आता है, ये किसका वर्गमूल है। तो यहाँ पे आया हमारा 15, ये इसका मतलब ये 15 हमारा आंसर हो गया। आप इस विधि से भी कर सकते हैं। इस विधि में सारे क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन गुणनखंड विधि से नहीं होंगे, इससे होंगे, कुछ इससे नहीं होने के हैं, हमारी तीसरी जो टाइप है उससे होंगे। तीसरा टाइप देखेंगे, थर्ड टाइप।
तीसरे टाइप में क्या करते हैं, तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन, तीसरे टाइप में इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे करने के लिए देखिए सबसे आसान होगा 225 को ऐसे ही लिखेंगे। वो हमारी विधि केवल यही है, इस विधि का थोड़ा सा तोड़ निकाल करके फास्ट करने का तरीका ढूंढ लिया है। ठीक है, इस विधि में क्या करेंगे, जैसे 225 है, इसका वर्गमूल निकालना है, ये कितने किसका वर्ग है कुल मिला के ये निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इधर से 2 जोड़े बना लेंगे, जोड़े बनाते लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में जितनी भी हों 2 संख्याएं, ये 3 है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये दो इधर से जो है ये जो संख्या आती है, ये 5 जो है किसके वर्ग में आती है ये देखते हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये वाला ग्राफ। अगर आप इस विधि से करना चाहें, हमारी तीसरी विधि से, तो आपको इस विधि को अपनाना पड़ेगा। पहले इस विधि को अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये देखना है कि किस किस के वर्ग में क्या क्या आता है। जैसे 1 के वर्ग में सदा 1 आएगा। ठीक है, 1 के वर्ग में सदा 1 आएगा। 2 के वर्ग में सदा 4 आएगा। 2 का वर्ग कितनी बार भी कर लो, 2 के वर्ग में 4 ही आएगा। ठीक है, और 3 के वर्ग में 9 आएगा। 4 के वर्ग में 6 आएगा। 5 के वर्ग में 5 आएगा हमेशा। 6 के वर्ग में 6 आएगा। 7 के वर्ग में 9 आएगा। 8 के वर्ग में 4 आएगा। 9 के वर्ग में 1 आएगा और 10 के वर्ग में हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक है हमारी संख्या, वर्ग के लास्ट में क्या क्या आता है पहले देखेंगे जी, बिल्कुल समझेंगे। मैं ये तो पता पड़ जाएगा भाई, जैसे इसमें 5 है, इसका वर्ग निकालना है 5, ये तो पक्का है भाई, हाँ वर्ग निकलेगा। लेकिन उसके बाद में क्या है, सबसे पहले देखिए बाद में 1 हो किसी संख्या की, वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, 4 हो लास्ट में, जैसे इसमें 5 दिया है, 4 हो तब भी निकलेगा। उसके बाद में 9 हो तब भी निकलेगा, और बाद में 6 हो, संख्या के बाद में 6 हो तब भी निकलेगा। इकाई का अंक बता रहा हूँ, इकाई का अंक अगर 6 है तब भी निकलेगा, और 5 है तब भी निकलेगा। इसका मतलब फिर 6 आ गया, 6 पहले से ही मौजूद है, निकलेगा। 9 पहले से ही है, निकलेगा। 4 पहले से ही निकलेगा, 1 पहले से ही है, और 1 हो गया 0। लेकिन बशर्ते 0 डबल होना चाहिए लास्ट में, तभी उसका वर्गमूल निकलेगा। ऐसा नहीं है दे भाई कि 10 का वर्ग क्या होगा, तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो अपूर्ण संख्या हो जाएगी। तो ये तो हम पूर्ण संख्या के बारे में बता रहे थे। तो क्या है, ये वो संख्या हैं जो लास्ट में हों तब ही इनका वर्ग निकलेगा, यानी 1, 4, 9, 6, 5। अब देखिए दोस्तों, अगर संख्या ये हैं तो उनका वर्ग संभव है, निकल आएगा। लेकिन अगर इनसे अलावा संख्या जैसे हो गई, 2 हो गई, बाद में 2 है। ठीक है, 2 हो गई, 1, 3 हो गई, और 7 हो गई, 8 हो गई। ठीक है, 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, या फिर सिंगल 0 हो, केवल 1 0, इकाई का अंक 1 हो, जोड़े से हो तो चल जाएगा, जैसे इसमें जोड़ा है तब आएगा। अगर सिंगल, इसे मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है। तो अगर ये हों उपलब्ध हैं तो ये तो वर्ग का है, वर्ग हैं। ठीक है, वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, और ये हैं तो वर्ग नहीं है। अगर 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या के लास्ट में हैं, किसी वर्गमूल जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है उस संख्या के लास्ट में हैं, तो भैया 2, 3, 7, 8 हैं तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, और लास्ट में अगर 1, 4, 9, 6, 5 हैं तो उसका हमेशा ही वर्गमूल निकलेगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमें सबसे जो हमें तीसरी विधि के द्वारा निकालना है। तो बाद में 5 है, इसका मतलब भाई वो 5 में निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, एक बात और समझेंगे तो किस किस के अंत में क्या क्या आता है ये और देख लेंगे। जैसे एक किस संख्या के बाद में आता है, पहले ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 के बाद में हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, जहाँ 1 हो वो 1 आएगा। ठीक है, 1 वाली संख्या जहाँ 1 हो उसका 1 ही आएगा।
और किसके बाद में एक आता है, एक 9 के बाद में भी एक आता है। ठीक है, चलो उसे बाद में लिख रहे। 2 के बाद में क्या आता है, 2 के बाद में 4 आता है। ठीक है, और 4 किस किस की संख्या के बाद में आता है, देखिए 4 किस किस में आता है, एक 4 ये है, 8 में भी 4 आएगा और 2 में भी 4 आएगा। ठीक है, तो 4 किस किस में आएगा, 4 आएगा 2 संख्या में हमारे, एक तो 2 में आएगा, इस तरह करते हैं, एक तो 2 में आएगा और एक 8 में आएगा। 8 का वर्ग निकालेंगे तो भी 4 आएगा और 2 का वर्ग निकालेंगे तब भी 4 आएगा। और उसके बाद में देख लेते हैं 9, 9 किस किस में आएगा, 9 देखिए 3 में 9 आएगा, 9 आएगा, 3 में 9 आएगा और 7 में 9 आएगा, क्योंकि 7 का वर्ग निकालेंगे, देखिए 3 का वर्ग निकाला, इकाई का अंक 9 आया, 7 का वर्ग निकाला तब भी 9 आया। ठीक है, तो 9 2 संख्याओं में आएगा। उसके बाद में देखिए हमारा 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 किस किस के लास्ट में आएगा ये देखना है। तो 6 पहली बात तो 6 के लास्ट में आएगा। ठीक है, और एक 4 के लास्ट में आएगा, 4 ऊपर लिख लेते हैं, 6 नीचे लिख लेते हैं। 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, और 6 का वर्ग करेंगे तब भी 6 आएगा। उसके बाद में है हमारा 5, बचा हुआ है 5। अब 5 का वर्ग हमेशा 5 ही आएगा, आप कितनी बार वर्ग उसका वर्ग करते जाए, वर्ग करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, और अपने साथ हो सकता है 2 को और जोड़ लेता है, तो 5 का वर्ग तो भैया 25 आएगा, कभी भी कर लेना। लास्ट में अगर 5 है तो 25 आएगा उसके अंत में। आप चाहे कितने दे, जैसे 5 है, 5 के में 25 हो गया, 15 में 25 आएगा, 35 में 25 आएगा, इस प्रकार से 25 आएगा। और एक बात और, जहाँ लास्ट में डबल जीरो हो तो वो भी किसी का वर्ग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दे दे 300 तो भाई 300 तो किसी का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब वर्ग हो सकता है, पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ये पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं सब वर्ग तो सबका निकलेगा, लेकिन पूर्ण संख्या का वर्ग, पूर्ण संख्या में कौन कौन सा निकलेगा, ये बात समझ में आ गई। देखिए एक किस किस के लास्ट में होता है, एक होता है, एक भी 2 में होता है, एक तो 1 में होता है, एक 9 के लास्ट में होता है। ठीक है, एक किस किस के लास्ट में आएगा, एक 9 के लास्ट में भी एक आता है, क्योंकि 9 नाम 81, और 1 के बाद में भी एक ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक सी बातें थी। इसे जैसे 5 के बाद में हमेशा 5 ही आएगा, 6 के बाद में देखिए 6 की अगर हम 4 की गुणा करें तो 6 आएगा, और 6 की गुणा करें तब भी 6 आएगा। ठीक है, अब इस विधि को समझने के लिए अब हम इस पे काम कर सकते हैं। देखिए पहले तो देखते हैं 25 जो है किसका वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा 5 का, क्योंकि लास्ट में तो 5 है, तो 5 किसके लास्ट में आता है, 5 आता है हमेशा 5 के लास्ट में, तो ये तो हो गया हमारा, पहला लिख लिया हमने 5। ठीक है, उसके बाद में बचा हुआ है ये वाला, एक पोर्शन ये वाला बचा हुआ है, केवल 2 संख्या होती तब भी वही बात, एक संख्या होती तब भी वही बात। अब देखिए 2 किसके वर्ग के बराबर है, या किससे कम किससे ज़्यादा है। देखिए 1 के वर्ग से तो ज़्यादा है, 1 के वर्ग से तो ज़्यादा है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, यानी 1 से ज़्यादा है और 4 से कम है, 1 से तो ज़्यादा है 2 और 4 से कम है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, या तो वो 15 का वर्ग है। ठीक है, 15 का ही वर्ग है, क्योंकि देखिए यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसके बाद में 2 संख्या नहीं हो सकती, 2 होती तो बता देते, क्योंकि या तो ये अब 2 से तो ज़्यादा है, 2 से तो कम है, तो 4 तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 4 से कम है ये वाली संख्या, और 1 से ज़्यादा है, तो हमारा जो वर्ग आएगा वो कितने का आएगा, 15 का। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आगे कराऊंगा, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। यहाँ पे एक तरीका और आजमा आप लगा सकते हैं, चलिए वो तरीका भी मैं अगला क्वेश्चन जो कराएंगे उसमें बताता हूँ। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ। हमने 3 टाइप बता दिए हैं, हम तीसरे टाइप की विधि से, शायद उम्मीद करता हूँ टाइप 1 जो फर्स्ट सेकेंड है वो तो समझ में आ ही गया होगा। टाइप 3 समझाता हूँ थोड़ा सा। अब कोई और संख्या ले लेते हैं दोस्तों, ले लेते हैं एक संख्या 529 ले लेते हैं हम। देखिए दोस्तों
अब इसमें क्या करते हैं, इसे हम इसके दो पेयर्स बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं दो दो का, ठीक है। तो एक जोड़ा तो ये हो गया, इसके बाद में ये बचा केवल सिंगल संख्या। इसमें क्या करते हैं, देखिए 9 है बाद में, तो ये देखते हैं 9 किस किस के वर्ग में आता है सबसे पहले। तो इसमें देखेंगे भाई 9 किस किस के वर्ग में आता है, एक तो आता है 7 में और एक आता है 3 में। इसका मतलब हम पहले ये तो लिख सकते हैं कि 3 का वर्ग हो सकता है, बाद में 3 होगा या 7 होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, क्योंकि इनके बाद में ही 9 आता है। इससे अब हमारा, इस जोड़े से अब हमारा कोई लेना देना नहीं रहा, इसका भी टंटा हो गया ख़त्म। अब हमारे पास बचा है केवल 5। अब ये देखना है दोस्तों, ये किसके वर्ग के बराबर है या कम है या ज़्यादा है, किससे। तो हम उन दो वर्गों को निकाल लेते हैं, जिससे ज़्यादा है और जिससे कम है। तो अब देखते हैं भाई, ये 4 है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, सॉरी वो 5 है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसका मतलब भाई 9 तो इससे ज़्यादा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये 4 होगा। जो ये दिया है 2 का वर्ग दिया है, 2 के वर्ग के आसपास है, तो 2 का वर्ग ही होगा। तो यहाँ पे या तो 23 है या 27 है, क्योंकि 2 के वर्ग के आसपास है। उससे इस वर्ग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके वर्ग से कम हो, ठीक है। जो दी हुई संख्या है यहाँ पे 5 ना होता, अगर यहाँ की जगह 5 की बजाय 12 होता तो हो सकता है 3 उसका आ जाता आसपास, क्योंकि 16 तो ज़्यादा हो जाता, ठीक है। जो इससे दी हुई जो डिजिट रहते हैं, जो संख्या रहती है, उससे कम वाला ही वर्ग लिया जाता है। तो क्या है, ये 2 का वर्ग है, या तो ये 23 है या 27 है, दोनों में से ये तो हमें पक्का पता है कि या तो 23 का वर्ग है या 27 का वर्ग है। लेकिन अब हम इसमें क्लियर क्या करें कि किस चीज़ का वर्ग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दी हुई संख्या है, जैसे हमने ये 2 लगाया है, 2 जो लगाया है उससे अगली संख्या से गुणा कर लेंगे। जैसे 2 है, गुणा अगली संख्या से करेंगे 3 से, ठीक है। 2 की गुणा जो हमने इसके आगे लगाया है उसकी गुणा उससे अगली वाली संख्या से कर देंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो क्या हो गया, बराबर 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, अगर संख्या जो ये जो 6 निकल के आया है, या संख्या यहाँ पर दी गई संख्या से ज़्यादा होती है, तो हमेशा छोटी वाले को चुनते हैं। अगर यहाँ पर गुणा करने पर संख्या ये जो संख्या है इस वाली संख्या से कम आती, यानी यहाँ पे 4 आ जाती, तो हम हमेशा चुनेंगे बड़ा वाला, क्योंकि वो संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ये इसका मतलब ये संख्या कम है, तो हम लेंगे कम वाला, यानी ये किसका वर्ग है, ये 23 का वर्ग है। आप इस तरह कर सकते हैं। आप इस तरह ना करना चाहें तो भाई दूसरा मेथड ये है कि देखिए कि ये किसके वर्ग के बराबर है। जैसे ये है 5, ठीक है, ये इसके संपर्क में भी है, इसके संपर्क में भी है, ये मान लेते हैं। तो किसके पास ज़्यादा है, किसके पास दूर है। तो देखिए इन दोनों में अंतर देखेंगे केवल 1 का, और इसमें देखेंगे 4 का, यानी किसके पास ज़्यादा है, तो ये 4 वाले के पास ज़्यादा है, यानी 2 के पास ज़्यादा है, तो सीधा सीधा 2 लगा देंगे छोटी वाली संख्या पे, छोटा वाला, ठीक है। ये हो जाएगा 23 का वर्ग। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आप और भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक 4 डिजिट की संख्या ले लेता हूँ, कोई भी एक, जैसे हम 4 डिजिट की एक संख्या ले लेते हैं 1 2 2 5, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है हमें थर्ड विधि से, तीसरी विधि से। पहले 3 थे, अब 4 हो गए। वही बात हमारा जोड़ा बना लेंगे, ये वाले हमारे 2 जोड़े बन गए। पहले संख्या 1 बचती थी, अब की बार 2 है। तो क्या करेंगे भाई, बाद में 5 है, तो ये तो हमें पता है 5 के बाद में 5 आता है, ये तो हो गया पक्का भाई, बाद में 5 है, ये तो पक्का है। उसके बाद में क्या है, देखिए ये किसके वर्ग के आसपास है, या किसके से ज़्यादा या किसके से कम है। तो ये जो है 3 के वर्ग, 3 या 9 के वर्ग से तो ज़्यादा है, और 4 चौक 16 है, यानी इसके वर्ग से कम है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, पहला तो देख लेते हैं ये, ठीक है। पहला देख लेते हैं ये 3 है, 3 का वर्ग के बराबर है, ये तो हमें अब
तो इसमें गुणा अगली संख्या से करेंगे, 4 बराबर हो गया 12, 4 तिया 12। अरे भाई ये तो बिल्कुल फिक्स आ गया, 4 तिया 12। अब ये इससे ज़्यादा है या कम है? भाई ये तो इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस चीज़ का वर्ग है? अगर ये इस संख्या से ये ज़्यादा होता तो पहली बात तो इसमें ज़्यादा का मतलब ही नहीं है, ज़्यादा तो होता नहीं, क्योंकि इसके बाद में 5 जो है केवल 5 के बाद में ही आएगा, उसके बाद में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी पूरी डिजिट हो गई हमारा। यही वाला चुन लेंगे, इसे आगे लगा लेंगे 35, क्योंकि और तो कोई संख्या है ही नहीं। अगर इसकी 35 की गुणा 35 बार करेंगे तो क्या आंसर होगा हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1225। इस विधि से कर सकते हैं। देखिए अब देखते हैं अगला एक क्वेश्चन और ले लेंगे, एक अगला उदाहरण देख लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण है हमारा 4356, 4356। अब देखिए दोस्तों, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ये किसका वर्ग है ये निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 2 जोड़े बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने बताया था उसी प्रकार करेंगे सेम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ एक, इसमें देखिए ये किसके वर्ग में, 6 किस किस के वर्ग में आता है, 6 आता है 6 के में और 4 के में। या तो लास्ट में 4 है या फिर 6 है, केवल 2 ही संख्या है, ठीक है। केवल 2 ही संख्या है, या तो 4 है या 6 है, इतना तो पता पड़ गया। इसका भाई इस वाले पक्ष का हो गया टंटा खत्म। अब हमारे पास बचा 43। 43 को देखेंगे किसके वर्ग के बराबर होता है, 43। अब देखिए 43 किसके वर्ग के बराबर है, 7 सत्ते 49, इससे कम है, और 6 छंग 36, इससे ज़्यादा है। तो देखेंगे 6 छंग 36 हो गया, 6 का स्क्वायर बराबर 36 हो गया, और 7 का स्क्वायर बराबर 49 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये 43 जो है किसके वर्ग के बराबर या किसके पास ज़्यादा है, या किससे जो है किसके आसपास है। तो ये है इसके बीच में 43, ये इसमें और इसके दोनों के बीच में है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर देखेंगे 2 का, और यहाँ पे अंतर है हमारा 4 3 7 का, ठीक है। यहाँ पे अंतर तो केवल 2 नहीं है, ये यहाँ पे 6 का है और यहाँ पे 7 का है। तो ये किसके करीब ज़्यादा है, ये है इस वाली संख्या के ज़्यादा, बड़ी वाली संख्या के आसपास ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा 6 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आसपास है। अगर आप इस तरह से ना करना चाहें, ये तो हमें पता पड़ गया कि भाई ये 6 के स्क्वायर के बराबर या तो 64 होगा या 66 होगा, लेकिन इनमें से एक को क्या चुनना है। तो हमारा 6 है, उसकी गुणा अगली संख्या से कर देंगे 7 से, तो 7 छंग हो गया 42, 7 छंग हो गया 42। 42 से ये ज़्यादा है या कम है, 42 से तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली संख्या चुन लेंगे। इस प्रकार हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा आंसर 66। इस प्रकार से आप कर सकते हैं।